सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और फिलहाल अभी हम लोग प्रेजेंट हैं और कौन सा जिला है इनका? संत कबीर नगर जिला। जो एक यूट्यूबर मालती चौहान विष्णु राज करके एक यूट्यूब चैनल जिसपे 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और ये लोग ब्लॉग बनाते हैं और लोगों को एंटरटेन करते हैं। लेकिन कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी बना के रखे हैं अपने चैनल पर। इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हाई हो गया कि आज उस कंट्रोवर्सी ने एक परिवार के ही व्यक्ति की मालती चौहान की जान ले ली। और मालती चौहान, जैसा कि बताया जा रहा सूत्रों के मुताबिक, कि उन्होंने रात्रि में आकर के सुसाइड कर लिया अपने ससुराल में जाकर के, विष्णुराज के घर पे। अब इसमें कितने तथ्य है, कितने सच है, वो सारी चीज़ें, सारी बातें हम आज बखूबी जानेंगे इस मामले के बारे में, कैसे कैसे क्या हुआ। हमारे साथ एक चर्चित यूट्यूबर और गोरखपुरिया भौजी के नाम से जानते होंगे, ये भाभी हमारे साथ प्रेजेंट हैं, जो कि इंटरव्यू दे रही हैं आज हमारे चैनल पे। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्ते, प्रणाम। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी लोगों से एक ही प्रार्थना है कि आप सभी लोग सपोर्ट करिए कि मालती चौहान को इंसाफ मिल सके। कैसे घटना क्या हुई, प्रारंभिक रूप से बताएं कैसे क्या हुआ? प्रारंभिक रूप से तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, शॉर्टकट में बताइए। शॉर्टकट में बता देते हैं। विष्णुराज का एक लड़की के साथ पहले ही अफेयर चलता है, प्रेम प्रसंग का मामला। और मालती चौहान जब वो देख लेती हैं तो विष्णु चौहान इनको अपने रास्ते से पहले तो समझाने बहलाने का बहुत कोशिश करते हैं कि तुम भी रहना, ये भी रहेगी। लेकिन एक पत्नी कभी नहीं मानेगी कि अपनी सौत को एक्सेप्ट करे, तो इसने नहीं माना और इन दोनों में मारपीट चालू हो गई। इसी बीच मालती चौहान का सुनने में कहने में आ रहा है कि मतलब एक लड़के से भी उसका भी प्रेम अफेयर हो गया, और जिससे बोलती थी कि मतलब जलाने के लिए चाहे कि आइए, और विष्णुराज से शादी भी करवा देते हैं। फिर ये शादी करवाने के बाद अपने ही लाके उन लोगों को छोड़ भी देते हैं कहीं होटल वगैरह में 4 दिन के बाद। भाभी, यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ आपको। ये आपको एक रोचक तथ्य नहीं लग रहा है कि एक पति जो अपने पत्नी का शादी करवा रहा है किसी पर्टिकुलर पर्सन से, ये कैसे पॉसिबल है? ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं व्यूज बटोरने के लिए, कंटेंट के लिए लोग कुछ स्क्रिप्टेड किए हुए पहले से? ऐसा नहीं लग रहा आपको? ऐसा लग रहा है, ऐसा सभी को लग रहा था। जितने भी हमारी सोशल मीडिया पब्लिक देख रहे हैं, सभी लोग जान रहे थे कि सबसे ड्रामा हो रहा है। कहीं ना कहीं हम भी जान रहे थे। लेकिन मालती चौहान जब हमसे मिली और सारी बात बताने लगी तो मैंने उसकी बात पर बिलीव किया, मैंने उसका साथ दिया। और मालती चौहान के सपोर्ट में मैंने वीडियो भी बनाया, उसको कोर्ट कचहरी ले जाकर सुलहनामा कराया। और इन लोगों को दोनों को एक करके मैं वहाँ कोतवाली थाने से, कैंट थाने से, गोरखपुर से मैं घर जब भेज देती हूँ तो उसी रात 12 बजे विष्णु चौहान जो है जाकर के अपनी खुद की बीवी की दूसरे पराये मर्द से शादी करवा देते हैं। और कराने के बाद से लाइट जला दीजिए। लाइट जला दो। एक मिनट भाभी, मैं ऐसे बताता हूँ। एक मिनट फेस पर बारेंगे तभी दिखेगा। हाँ, हो गया। आ जाइए, हो जाएगा। एक मिनट इधर आ जाइए प्लीज। आ रहा है? हाँ बोलिए। आ जाएगा। तो वहाँ पे शादी करवाते हैं। सुनने में आता है कि 5,000 रुपया दे करके लालच दिया जाता है शादी कराने के लिए। और शादी करवाते हैं। कराने के बाद से उसको खुद ले आके अपने खुद की गाड़ी से ले आके दोनों को अड्डे पर छोड़ते हैं और फिर बोलते हैं कि मालती चौहान जो है शादी करके अर्जुन के साथ भाग गई। अच्छा। और जबकि सच्चाई ये है कि विष्णुराज खुद शादी करवाते हैं, खुद लाके छोड़ते हैं, पैसा भी खुद ही देते हैं। अच्छा। और जब ये बात मीडिया के सामने आती है तो ये साफ साफ मना करते हैं कि पैसे की बात झूठ है और ये सारी चीज झूठ है। मालती चौहान 4 दिन मजा मार के आई, ये फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। फिर 5-6 दिन के बाद इन लोगों का सुलह समझौता होता है कोर्ट द्वारा। जबकि इस मैटर में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मीडिया द्वारा ही मुझे पता चला है कि इन लोगों का सुलह समझौता होता है 3 दिन पहले। और चौथे दिन ये अपने घर लेके आते हैं मालती चौहान को। लेकिन मीडिया पर बताते हैं कि मालती अभी अपने मायके में है। और मालती से एक वीडियो बनवाया जाता है कि तुम एक वीडियो बना के डाल दो कि हम अपने दीदी के घर पे हैं। तो मालती वो वीडियो बना के डालती है कि हम अपने दीदी के घर पे, जबकि वो काली जगदीशपुर यानी कि अपने ससुराल में से वो वीडियो बनाती है। और ये जनता को कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। और इनका मतलब यही था कि सीधे उसको अपने रास्ते से हटाएंगे, उसको अपने रास्ते से हटाएंगे तब जाके राधिका राज से उससे शादी करेंगे। नहीं, जैसे खबर में ये भी बताया जा रहा है भाभी कि उनकी जो मालती चौहान है, उनकी मतलब उन्होंने पंखे से लटक करके, ऐसा वीडियो में दिख रहा है कि साड़ी का प्रयोग करके वो सुसाइड किए। अगर ये कब की घटना है, कब इन्होंने ऐसा कदम उठाया? ये मैं तो सुबह सुनी हूँ। और जब पुलिस प्रशासन गई है, सबसे पहले पुलिस ये बताए कि दरवाजा अंदर से लॉक था कि नहीं था। जबकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, लाश को पहले ही उतार दिया गया था। अगर अगला सुसाइड करता तो दरवाजा अंदर से लॉक करता, जबकि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। ये पॉइंटेड बात है, किसी ने इस पे गौर नहीं किया है। लेकिन
धीरे धीरे मेरा दिमाग खुल रहा है, जैसे जैसे वैसे मैं बात कर रही हूँ। इस बात को नोटिस किया जाए। गेट जब खुला तो बॉडी बिस्तर पे थी, बिस्तर पे थी, हालांकि लटकना चाहिए, चाहिए, वहाँ एक टेबल होना चाहिए जिसपे वो चढ़ के, और उसकी मालती का शरीर इतना वजन था, एक पंखा उसका लोड सही नहीं पाएगा, पंखा टूट के नीचे आ जाएगा। उसको गला दाब के या मुंह दाब करके मारा गया है। उसका तब और कोई बात नहीं है। और आरोपी जो भी है सजा उसको मिलेगी, हम लोग इसी में लगे हुए हैं। प्रशासन से भी यही हमारा निवेदन है, गुहार है कि प्रशासन। कब से आप यहाँ पे आई हुई हैं? हम सुबह से सर आए हुए हैं। अच्छा, और अभी मालती चौहान का पोस्टमार्टम भी हो गया? पोस्टमार्टम हो गया, जब तक पोस्टमार्टम हो रहा था हम लोग वहीं पे थे, लाश को साथ लेकर के हम लोग आए उनके घर पे। और काफी रात हो गया है, और उनके पापा जो है मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति दोनों से सहमत नहीं है कि उनका इस रात में आनंद फानन में दाह संस्कार कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। तो हम सभी यूट्यूबर मिल करके उनका कुछ हेल्प करेंगे। कल उनका दाह संस्कार होगा और बिरहर घाट पे 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट होगा। जितने भी यूट्यूबर उनको चाहने वाले, मानने वाले, देखने वाले हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ 10-5 रुपए का हेल्प करना चाहते हैं उनके पापा का, जैसा कि धन से वो थोड़ा भी वे नहीं है, गरीब है। अगर वो गरीब नहीं होते तो मालती चौहान आज मरी नहीं होती, वो जिंदा होती। अच्छा मैम, एक मेरा और सवाल है कि मालती चौहान का एक बेटा भी है, विष्णुराज मालती चौहान का, तो अभी बेटा का क्या डिसीजन ले रहा है? बेटा का तो अभी मुझे कुछ पता नहीं है, बेटा वहीं पे है, ससुराल में ही है, और बेटा से तो हम अभी मिले नहीं है। बेटा को कल मंगवाया जाएगा प्रशासन द्वारा, क्योंकि मुखाग्नि तो वही देगा। आप लोग डिसाइड करिए। अच्छा, एक सवाल आखिर सर मुझे पूछना है कि अभी विष्णुराज कहाँ पे हैं? विष्णुराज जब मैं सुबह आई तो थाने में बैठाए गए थे। अच्छा जी। मतलब मेन उनको कस्टडी में लिया गया, मेन टारगेट उन्हीं को किया गया। ये लाइट क्यों जला रहे भाई? इसको रखिए आप। आखिरी दर्शकों से आप क्या अपील करनी चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि आप लोग जितने भी लोग हैं मालती चौहान का सपोर्ट करिए, उनके पिताजी का सपोर्ट करिए, क्योंकि आज एक बाप हार गया तो पूरी दुनिया के बाप हार जाएंगे, हर एक लेडीज हार जाएगी, और ऐसे ही कोशिश करेगी करने के लिए अपनी जिंदगी के साथ। अगर ऐसा मालती ने किया होगा तो, अगर कहीं ना कहीं मालती अगर सच में खुद से खुदकुशी की है तब भी उसके साथ गलत हुआ है। कहीं ना कहीं उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया है, मेंटली हैरेसमेंट किया गया है, पूरी दुनिया में उसको मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं छोड़ा गया है, तो क्या करती वो? मरता क्या नहीं करता। चलिए इसी पे हम अपनी वाड़ी को विराम देते हैं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे गोरखपुरिया भौजी को, जिन्होंने बताया पूरा वाकया कैसे कैसे क्या हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है किसी को नहीं पता, ना मुझे पता है ना इनको पता है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद से पुलिस अपना कार्यवाही। बट फिलहाल में अभी विष्णुराज जो मालती चौहान के पति हैं वो अभी पुलिस कस्टडी में है। थैंक यू।